इंडिया। नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। आज है वर्ल्ड कैंसर डे, जो कि एक हमें चेतावनी दे रहा है कि दुनिया भर में कैसे कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और ये विश्व के सामने नया खतरा बन के मंडरा रहा है। तो कैंसर और इसके खतरे के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुद्राचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर रुद्राचार्य जो हैं, वो डायरेक्टर हैं गुड़गांव के पारस हॉस्पिटल में, और वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वर्ल्ड नोन कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जो आज हमें बताएंगे कि हम कैंसर से कैसे बचें और कैसे अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके कैंसर को अपने पास फटकने भी ना दें। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि कैंसर कैसे हमारे जीवन में आए ही नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अभी 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे हम इसलिए पालन करते हैं कि एक सारे जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करना। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि कैंसर के जो सिंपल सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मल और कोई चीज़ की सिम्टम के साथ मिलता जुलता है और लोग इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, घर में बैठे रहते हैं जी। और इसके चलते क्या होता है, जैसे भारत देश में ये देखा गया है 70% कैंसर एडवांस कैंसर की स्टेज में डायग्नोसिस होते हैं। वेरेज अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ देखेंगे, चाहे यूएसए हो, यूके हो, जापान हो, वहाँ सिर्फ 30% एडवांस केस आते हैं और 70% अर्ली स्टेज में। इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो सिर्फ अवेयरनेस के चलते हैं। इसलिए वर्ल्ड कैंसर डे में जो हमारा वर्ल्ड कैंसर फोरम है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में जागरूकता फैला जाए। हर एक कैंसर ऑर्गन वाइज, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, आपकी हेड एंड नेक कैंसर, जीआई कैंसर, थोरेसिक कैंसर, सबके अर्ली सिम्टम साइन लोगों को बताया जाए। इसके चलते ये एक हमारी एक मुहिम है। कैंसर के इलाज के लिए तो हम लोग है ही हैं, लेकिन कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए इसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे पालन करते हैं। और ये देखा गया है कि पूरे इंडिया में अगर हम स्टैटिस्टिक देखें तो पिछले साल में 15 लाख नए केसेस हमारे डिटेक्ट हुए, जिसमें से 50% 7.5 लाख की डेथ हो गई, क्योंकि एडवांस कैंसर में ये डिटेक्ट हुए थे। आप समझा करो, अगर हर साल 7.5 लाख की पॉपुलेशन आपकी कैंसर पीड़ित डेथ होती है, वो आपकी कार्डियक हार्ट डिजीज़ कह लो, ट्रॉमा कह लो, एक्सीडेंट कह लो, ये सबसे कई गुना ज़्यादा है। कोविड को एक पेंडेमिक के रूप में पूरे विश्व में फैलाया गया और उसके लिए जितनी मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करा गई और जितने हमने साधन लगाया, हो सकता है कि अगर कैंसर में उतना ही साधन लगाएं तो कैंसर प्रिवेंट भी हो सकता है, और जो डिटेक्ट भी होंगे वो अगर अर्ली डिटेक्शन में आएंगे तो 100% क्योर है। क्योंकि आप देखेंगे कैंसर की जो स्टेजेस है वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 है। अब स्टेज 1 जो होता है वो बिल्कुल ही एक मटर की दाने की तरह छोटा सा गांठ होता है। अब जब स्टेज 2 में पहुंचता है तो वो नींबू की साइज का बन जाता है, और जब स्टेज 3 में होता है तो बगल में आपकी जो लिम्फ नोड्स होता है वो लिम्फ नोड में आ जाता है, और स्टेज 4 में वो बाकी ऑर्गन जैसे लंग्स हो गया, लीवर हो गया, बोन हो गया, सब जगह फैल जाता है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 में सर्जरी के द्वारा इसकी ट्रीटमेंट किया जाता है जी। स्टेज 3 में हम केमोथेरेपी देके उसको थोड़ा साइज भी छोटा होता है और जो लिम्फ नोड्स होता है वो गायब हो जाते हैं, फिर हम सर्जरी करते हैं। और स्टेज 4 में कोई क्योर नहीं होता है, लेकिन फिर भी 40 से 50% पेशेंट को 5 साल से ज़्यादा जिंदा रखा जा सकता है केमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी के द्वारा। तो कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो मेनली सर्जरी, जिससे कि आपकी जड़ से वो कैंसर को निकालना है। नंबर 2 रेडिएशन थेरेपी,
जिसमें कि कैंसर की द्वारा जड़ से निकालने के बाद जो सराउंडिंग टिश्यू है, जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक डिजीज रहने की आ, आशंका रहती है, उसको हम जला के उसको स्टेराइल कर देते हैं। तीसरा होता है कि केमोथेरेपी, जिसके अगर एडवांस स्टेज में पाया गया या सर्जरी में कोई स्टेज है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो उस स्टेज में हम केमोथेरेपी देते हैं, जो कि आईवी लाइन सलाइन में मिक्स करके दवाई दी जाती है। और चौथी होती है, आजकल जो नया आया है वो है इम्यूनोथेरेपी। स्टेज 4 के कैंसर में भी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है कैंसर को फाइट करने की शक्ति को बढ़ा देता है। तो ये आपको इम्यूनोथेरेपी एक बून की तरह है। और काफ़ी सारे कैंसर जैसे ब्लैडर कैंसर, लंग कैंसर, किडनी कैंसर, काफ़ी सारे कैंसर में इसकी जो ट्रीटमेंट है काफ़ी सक्सेसफुल है। और लास्ट में टारगेटेड थेरेपी, जो कि नए नए टारगेट, क्योंकि आजकल कैंसर को एक जेनेटिक बीमारी के बारे में भी कहा जाता है, कुछ कुछ कैंसर से जो कि जेनेटिक बेस्ड होता है। तो इसमें जो उसका ये ट्रीटमेंट होता है कि एक एनजीएस करके जेनेटिक टेस्ट होता है, जिसमें कैंसर की टाइप ऑफ म्यूटेशन देखते हैं और म्यूटेशन के हिसाब से आपको जो टारगेटेड थेरेपी म्यूटेशन को स्टडी करके उसके हिसाब से देते हैं, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म आपकी जो लॉन्गिविटी है वो बढ़ता है। तो कैंसर का जो इलाज है वो लाइलाज नहीं है। कोई भी पहले ज़माने में कहते हैं कैंसर मतलब डेथ, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। कैंसर एक क्रोनिक डिजीज की तरह हो गया है, लेकिन इसको पैंडेमिक बनने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम इसके बारे में लोगों को अवेयर करें। अवेयरनेस जी। पैदा करें। तो डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अहम बात बताई कि भारत में कैंसर से सबसे ज़्यादा मौतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं। कैंसर वो डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब कैंसर की बीमारी असाध्य हो जाती है, इनक्यूरेबल हो जाती है, जो कि एक गंभीर समस्या का कारण है। डॉक्टर साहब, हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल जो कैंसर की समस्या बढ़ी है उसको लाइफस्टाइल से जोड़ा जा रहा है, जीवन शैली के दोष से जोड़ा जा रहा है, तो उस पे क्या कहेंगे आप? मतलब क्या किया जाए? देखिए, लाइफस्टाइल एक आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो भाग दौड़ की लाइफस्टाइल है। आप देखेंगे हर बंदा अपने कोई भी कार्य कर रहा है उसमें अव्वल रहने के लिए, नंबर 1 में पहुंचने के लिए वो जूझता है, अपने आप को स्ट्रेस में रखता है। और स्पेशली हमने देखा है कि गांव से लोग आते हैं, शहर में रहते हैं, अकेले रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और अपनी नौकरी पैसा करते हैं, और ये सब में जो स्ट्रेस लेवल है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा रहती है। नंबर 2 में वर्किंग जो वुमेन्स हैं, ये देखा गया है कि जो जितने वुमेन वर्किंग होते हैं वो घर के साथ साथ वर्किंग की स्ट्रेस लेते हैं, और उसमें ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ा है। जैसे देखा गया है कि मेजर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली, ये सब में इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वुमेन में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, जो गांव के वुमेन है। ऐसे ही देखा गया है कि स्ट्रेस चलते हुए लोगों को खान पान जो लाइफस्टाइल है, आजकल वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल है। हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और ये जितने ड्राई कबाब्स ये सारे यूज करते हैं, ये सब वेस्टर्नाइजेशन ऑफ लाइफस्टाइल है। हमारी बुजुर्गों ने कभी भी हमें सात्विक वेजिटेरियन डाइट की सलाह दी थी, लेकिन वो अब पालन नहीं होता है। मोस्टली लोग जो है वेस्टर्नलाइजेशन ऑफ द लाइफस्टाइल, आप देखेंगे खाने की पद्धति में कितनी बदलाव आई है। और इससे चलते क्या होता है कि आपकी इंटेस्टाइन म्यूकोजा जो वेजिटेरियन डाइट के लिए बना था, वो उसमें इतनी सारे हम रेगुलर बेसिस पे खुद अपने आप को इंसल्ट करते हैं, वो इंटेस्टाइन में चेंज करते हैं, और वो अल्टीमेटली बड़े आंत की जो बीमारी जो कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर, पिछले डिकेड की जो ग्लोबोकेन स्टडी है उसमें दिखाया गया कि जीआई कैंसर, इसोफागस, स्टोमक और कोलोरेक्टल जो लार्ज इंटेस्टाइन की है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है भारत देश में। क्योंकि बाकी देश में तो है ही है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट है वहाँ, लेकिन हम उनको फॉलो करके अपने जो
ओरिजिनल डाइट से हम जो हट गए हैं, तो इसलिए वापस हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि सुबह उठ के आप व्यायाम करें, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। फिजिकल एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ओबेसिटी जितना है, ओबेसिटी भी एक कैंसर के कारण है। ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियम कैंसर ज़्यादातर मोटापे वाले मरीज में होता है। लोग कहते हैं कैंसर में लोग पतला हो जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे जितने ब्रेस्ट और ये एंडोमेट्रियम और ओवरी के कैंसर होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं। तो ओबेसिटी रिलेटेड है। तो ऐसे देखा गया है कि लाइफस्टाइल में तीसरा चीज़ आती है हमारी जो मेन है, टोबैको और अल्कोहल। टोबैको भारत देश में स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग वैरायटी, जैसे चूइंग करते हैं हम लोग, और डिफरेंट टाइप के स्मोकिंग में भी रिवर स्मोकिंग और तरह तरह के बीड़ी सिगरेट, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है। और ये टोबैको और अल्कोहल एक ट्रिगर इफेक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, और वो आपकी मुंह के अंदर जो छाले होते हैं उसकी मेन कारण होते हैं, और बाद में वो मुख कैंसर बनने में आपको दिक्कत करते हैं। और ये देखा गया कि बच्चा स्कूल से पास किया 15 साल में और वहाँ से गुटखा चालू करता है, लेकिन जब उसको कैंसर होता है उसको 35 या 40 साल का होता है, क्योंकि इतने दिन तक वो गुटखा जो खा रहा है उसकी असर आता है और चेंजेस करता है। तो जब वो घर में सबसे ज़्यादा अर्निंग मेंबर बनता है और घर को सपोर्ट करना चाहिए, उस समय वो कैंसर में पीड़ित होता है और पूरी घर आपकी फाइनेंशियली क्राइसिस में चला जाता है। तो ये सब के लिए हमारी एक ही विनती है, एक एक कैंसर के बारे में जो अर्ली साइन सिम्टम है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसका सबसे कॉमनेस्ट है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ हो, या निपल में कोई डिस्चार्ज हो, या आर्म पिट में कोई छोटा मोटा लिम्फ नोड हो, तो ये डिटेक्ट करें। ऐसे ही सर्वाइकल कैंसर में यूजुअली देखा गया है कि जो आपकी स्त्रियों में जो महीना होता है हर महीना, उसके अलावा अगर कोई ब्लड डिस्चार्ज बाकी टाइम में ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, या संभोग के बाद कोई ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सर्वाइकल कैंसर या यूट्रस की कैंसर हो सकती है। और दूसरा है मुंह के कैंसर, बहुत ही कॉमन है, छाले है, टंग, आपकी जो जीभ है, आपकी तलवा है, चिक है, आपकी मुंह के अंदर जो दांत है उसके मूल में, ये सब में अगर कहीं भी घाव होता है जिसमें से खून रिसाव होता है और वो घाव भरता ही नहीं है, तो उसको हम मुंह कैंसर बोलते हैं। और ये भी बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो तो कंप्लीट क्योर है। और लेकिन लोग क्या होता है कि कुछ नहीं होगा, फेस की हमारे यहाँ फेस की कॉस्मेसिस चली जाएगी, ये करके लोग घूमते रहते हैं और वो लेट से आते हैं, तब तक वो ज़्यादा देर हो जाती है। ऐसे ही आप लंग कैंसर देखो, भारत देश में सारे सिटीज़ है जो कि मोस्ट पोल्यूटेड, आजकल पोल्यूशन के ऊपर भी इतनी डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं देख रहा है कि पोल्यूशन के चलते कितनी तरह के कैंसर को हम पैदा कर रहे हैं। जैसे लंग कैंसर की मेन जड़ है कि अगर पोल्यूशन है, उसकी जो पार्टिकुलेट मैटर है, और वो उससे लंग्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन करता है, लंग्स की जो लाइनिंग है उसके अंदर इन्फ्लामेशन करता है। अब वो इन्फ्लामेशन कितना बर्दाश्त करेगा? एक आदमी अगर दिल्ली में 30 साल से 25 साल से 40 साल से रह रहा है, हर दिन अगर उसको उतनी एक्सपोजर हो रही है, वो इन्फ्लामेशन हो के अगर उनकी बॉडी में कोई ऐसा जीन हो जो थोड़ा सा भी कैंसर को सपोर्ट करने वाली जीन हो, तो वो पेशेंट में, वो चाहे स्मोकिंग करता हो ना करता हो, नॉन स्मोकर में भी होता है, तो इसमें लंग कैंसर पैदा करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जीन की बात कही और कुछ देर पहले मुझे ध्यान आया कि आपने अनुवांशिक कारण भी बताए थे। तो मुख्यतः जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं वो किस किस तरह के हेरिडिटी कैरेक्टर्स मतलब कैंसर को जन्म देते हैं? देखिए, हेरिडिटरी और जो जेनेटिकली जो मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे प्रोमिनेंट कैंसर है वो ब्रेस्ट और ओवरी है, जिसको हम BRCA1 और BRCA2 जीन कहते हैं। अगर ये प्रेजेंट हो तो चांसेस ऑफ आपकी ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर होने की चांसेस ज़्यादा है। ऐसे ही मेल्स में
अगर ये है तो पेनक्रियास और प्रोस्टेट कैंसर होने की ज़्यादा है। तो लेकिन ये है कि सबसे पहले अगर किसी पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर में हमें ब्राका जीन पेशेंट में एक बार कैंसर डिटेक्ट करने के बाद हम सारे पेशेंट में ब्राका टेस्ट करते हैं। अगर ब्राका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया फिर हम पूरी फैमिली को ब्राका की स्क्रीनिंग करते हैं कि अगर फैमिली में और कोई ब्राका पॉजिटिव है उसको हम पहले से अवगत कराते हैं कि आपको इतनी चांसेस ऑफ रिस्क है, आप थोड़ा इसके बारे में जो अर्ली सिम्टम है उसके बारे में आप जानिए। इसके में से कोई भी चीज़ जब भी आपकी शरीर में अपीयर होता है आप निश्चित रूप से अपने डॉक्टर को दिखा के उसका अब डिटेल जांच करिए, क्योंकि ये देखा गया है कि भारत देश में हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि स्क्रीनिंग हमारी पॉसिबल ही नहीं है। वेस्टर्न जगह में अर्ली जो वो आता है, अर्ली डिटेक्ट होता है, इसलिए कि उनके वहाँ स्क्रीनिंग पद्धति है। लेकिन हमारे यहाँ स्क्रीनिंग नहीं है क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कितने पैसे खर्च करेंगे स्क्रीनिंग में। लेकिन हम सलाह देंगे कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं कम से कम अपने आप को 40 साल के बाद एक कैंसर जनित स्क्रीनिंग प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। और ये अगर आपको पास में फैसिलिटी हो हर तीसरे साल या 5वें साल में रिपीट करें, क्योंकि आप अपने शरीर को जब तक बचा के रखेंगे तब तक आपका शरीर है। नहीं तो क्या होगा कि सडनली आपको एक सरप्राइज मिलेगा और जिसके बाद आपकी पूरी घर की समस्या पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन अगर हम सचेतन रहेंगे और हर टाइम टू टाइम हम अपने शरीर को जांच करेंगे। मेरा एक सिंपल एग्जांपल है, हम कार सारे लोग चढ़ते हैं, कार को बिना सर्विसिंग किए हुए आप कितने साल चला सकते हैं, आप खुद सोचिए, और कितने किलोमीटर चला सकते हैं। आप कार में अगर उसके टाइमिंग के हिसाब से सर्विसिंग नहीं करेंगे, कार आपकी रोड के अंदर ब्लॉक हो जाएगी और आपको उसको और यूज ही नहीं कर सकते। सेम में समझिए आदमी जो है वो भी इतने सारे सिस्टम्स, और मैं तो हम लोग भगवान का शुक्रगुजार हैं कि हर एक आदमी के अंदर इतने सारे सिस्टम इतने स्मूथली चलता है बिना कोई हमारी मतलब हमारी कोई खर्च नहीं है उसमें, भगवान ने ऐसे बनाया। तो आप सोचो सिर्फ एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो कि साल में आपको 2500 से 4000 रुपये खर्च होगा, जिसमें कि आपकी कंप्लीट कैंसर स्क्रीनिंग होएगी। वो अगर करने के लिए हमें खाने के लिए पैसे हैं, कपड़े पहनने के लिए पैसे हैं, बाकी सब में बजट है, लेकिन हेल्थ केयर की स्क्रीनिंग के लिए अगर हम सचेतन रह के कराएंगे हर साल या हर दूसरे साल, कम से कम अर्ली डायग्नोसिस अगर हो तो आपके पास 95 to 100% क्योर रेट है। जब आप लेट डिटेक्ट करोगे तभी आप प्रॉब्लम में फंसोगे। जी जी, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अहम बातें बताई कि 40 साल की उम्र के बाद आप हर तीसरे साल कैंसर टेस्ट जरूर कराएं और ये बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड कैंसर डे है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं कैंसर के वो क्या होते हैं और कैसे मनुष्य पहचाने कि उसके शरीर में कैंसर के रोगाणु प्रवेश कर चुके हैं। अभी अर्ली सिम्टम में बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई कहीं पे भी गांठ हो, चाहे वो ब्रेस्ट में हो, चाहे वो और कोई स्किन के नीचे हो या कहीं पे भी हो, या लिम्फ नोड को ही पल्पेट हो आपके गर्दन में या आपकी एक्जिला या आर्मपिट में, कहीं पे भी आपको लिम्फ नोड पल्पेट हो रहा है। नंबर तीसरा है कोई घाव मुंह के अंदर बनी है या बच्चेदानी के मुंह के पास बनी है, जो घाव हील नहीं कर रहा है और उससे खून की रिसाव हो रहा है। तीसरा है खाना खाने के टाइम अगर खाना निगल नहीं पा रहे, खाना निगलने में आपको दिक्कत है, तो वो इसोफेजियल या फूड पाइप कैंसर होता है, जिसमें कि आपकी फूड पाइप के अंदर ट्यूमर बन रहा है, जाके आप खाना खाएंगे तो वो निगल नहीं पाएंगे। तीसरा है कि आपको जो हम बोलते हैं कि एनीमिया, जिसमें कि हेमोग्लोबिन कम हो जाती है, ये दो तरह से होती है। एक स्टोमक कैंसर होती है जिसमें स्टोमक के अंदर आपकी अगर कैंसर हो तो वहाँ से रिसाव होती है, ब्लड निकलता है।
और वो आपकी लॉस होती है, तो उसके वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। या कोलोन कैंसर होता है, जिससे राइट साइडेड कोलोन या लेफ्ट साइडेड कोलोन में अगर उसमें अल्सर है और वो ब्लीड होता है, तो वो आपकी कोलोन कैंसर कर सकती है। जो सबसे बड़ी वुमेन की जो कॉमनेस्ट पाया गया है वो है ओवरियन कैंसर। इसमें कोई सिम्टम नहीं होता है। ओवरी एक ऐसा ऑर्गन है, पेट के अंदर है, वो बढ़ता रहता है, किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन उसका सबसे पहला सिम्टम है कि खाना खाने के बाद आपको पेट फूला फूला लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्यूमर पड़ा होगा पेट के अंदर। अब थोड़ा सा भी खाएंगे आपको पेट भरा भरा लगेगा, तो ये ओवरियन कैंसर है। तो ऐसे लंग कैंसर के लिए नेगिंग कफ, आप खांसी करे जा रहे हैं और आपका खांसी ठीक ही नहीं हो रहा, तो जरूर जाके आप एक्सरे करिए। कई बार लोग ट्यूबरकुलोसिस सोच के टीबी की इलाज करते रहते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल देखेंगे तो वो टीबी नहीं है, वो कैंसर है। तो जी ऐसे आपकी तरह तरह के कैंसर ऑर्गन के हिसाब से अर्ली सिम्टम्स है। और आप मेरी एक खुद की पोर्टल है, डॉक्टर रुद्राचार्य हेल्थ केयर पोर्टल, उसमें हर महीने एक कैंसर के डिटेल आपकी साइन सिम्टम, अर्ली साइन सिम्टम दिया जाता है। तो अगर आप वो, और बाकी यूट्यूब में भी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है, मेरी भी है और बाकी लोगों की भी है। तो उसमें अगर अर्ली साइन सिम्टम्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आपको सारा मिलेगा। जी एक ही चीज़ है, कैंसर के बारे में अवेयर रही है और कैंसर से मुक्त रही है। जी। तो डॉक्टर साहब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि बचाव ही इलाज है, सतर्कता में ही जीवन है आपका। और कैंसर के सिम्टम डॉक्टर साहब ने बताए हमें, और उन्होंने बहुत साफ-साफ कहा कि भाई आप सतर्क रहेंगे, लंबे समय तक जीवित रहेंगे, सावधानी रखेंगे, आपका जीवन बचा रहेगा। हम उदय इंडिया के दर्शकों की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।